योगिया फिरगो नगर मझारी जाए समान पांच जहां नारी। गयो देशांतर कोई न बतावे योगिया बहुर गुफा नहीं आवे। सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है योगी के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाला जो शब्द था उसमें कबीर साहिब बता रहे थे कि जो योग होता है, इस योग के द्वारा जो जीव है उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो प्रश्न किया जाता है धर्मदास जी के द्वारा और चूड़ामणि जी के द्वारा कि साहिब, जिस योग की बात आप कर रहे हैं, जिसके द्वारा जीव उस ब्रह्म को पा लेता है, वो योग कौन सा है? क्या ये वही योग है जो श्री कृष्ण ने अपनाया? क्या ये वही योग है जो कि योगी जन ऋषि मुनि जो हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, कठोर तप करते हैं, उन्होंने पाया? क्या आप उसी योग की बात कर रहे हैं? तो कबीर साहिब ने यह शब्द उच्चारण किया कि भाई सुनो, मैं जिस योग की बात कर रहा हूं जो श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो ये सभी उत्तम हैं, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने किए वो भी सही थे। परंतु आज के समय में जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अपनी श्वास को अपने पिंड से लौटाकर और ब्रह्मलीन हो जाएं, तो वो मूर्खता कर रहे हैं। वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि जो 5 नाड़ियां हैं, धनंजय, कूर्म, कृकल, नाग, देवदत्त, ये 5 नाड़ियां जो रहती हैं आपके ब्रह्मांड में, इन नाड़ियों का शोधन करते हो आप, और आप सोचते हो कि जो ज्योति और नाद आपको सुनाई देता है, बहुत से लोगों को दिखाई देता है ना, अलग अलग से रंग थोड़े दिखाई देंगे, फिर लोगों को अलग अलग नाद सुनाई देता है। किसी को झिंगुर की आवाज सुनाई देती है, किसी को शंख की आवाज, किसी को घंटे की आवाज सुनाई देती है। कबीर साहिब ने अपना एक शब्द है जिसमें बताया है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसमें भी कबीर साहिब ने इन्हीं सभी ध्वनियों की बात करी है कि ये सभी नाद सुनाई देते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि यही वो ब्रह्म है। लेकिन आजकल के जो योगी हैं, ये इस नाद को ही ब्रह्मनाद समझ लेते हैं। जो उन्होंने ज्योति देखी, उसी ज्योति को वो ब्रह्म की ज्योति मानकर, उसे अपना काल्पनिक ब्रह्म मानकर उसी में लीन हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो गए। नहीं, मैं इन्हीं चीजों के लिए मना करता हूं। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसे ये ब्रह्म का स्थान मान रहे हैं, गयौ देशांतर कोई न बतावे योगिया बहुर गुफा नहीं आवे, कि इन्हें कोई बताता नहीं है और इन्हें स्वयं भी ये ज्ञात नहीं है कि जिसे ये उस ब्रह्म का स्थान मानते हैं, जिसे ये ब्रह्म मानते हैं, वो ब्रह्मांड रूपी गुफा क्या शरीर त्यागने के बाद रहेगी? क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ये शरीर रूपी गुदड़ी जब जल जाएगी और सांस रूपी ध्वजा जब ये टूट जाएगी, तो बताइए क्या बचेगा? क्या तुम्हारी वो ब्रह्मांड रूपी गुफा बचेगी? क्योंकि वो ब्रह्मांड रूपी गुफा वो भी तो इसी शरीर के अंदर है। इस शरीर से परे है वो मालिक, वो तो शरीर के बाहर भी है। वो ब्रह्म शरीर के अंदर भी है, वो शरीर के बाहर भी है, लेकिन उसे पाया शरीर के अंदर ही जाता है, उसे बाहर नहीं पाया जाता। वो अंदर ही पाया जाता है, वो भाव के द्वारा पाया जाता है। वो केवल योग, तप, इनके बल पर नहीं पाया जाता। और बात भी सही है, कबीर साहिब अपने एक और शब्द में कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। कि मैं जप में नहीं हूं, मैं तप में भी नहीं हूं, ना मैं योग में हूं और ना ही मैं सन्यास में हूं। लोग ये सोचते हैं योग के द्वारा मुझे पा सकते हैं। नहीं, योग का तो अर्थ ही होता है जुड़ना। किससे? उस मालिक से।
पहले हम स्वयं से जुड़ेंगे और फिर हम स्वयं उस मालिक से जुड़ेंगे। अभी तो हम यही नहीं जानते कि हम स्वयं कौन हैं। योगी सोचते कि जो उनको दिखाई दे गया, जो उन्हें नाद सुनाई दे गया, यही ब्रह्म है। नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, ये उनका भ्रम है। तो इस भ्रम को मेटकर और उस ब्रह्म को पाने का तरीका ही अलग है। और उसका तरीका पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को साधना होगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। और जो योगी करते हैं, जो योग करते हैं, इससे इस शरीर की शुद्धि होती है, इन नाड़ियों की शुद्धि होती है। और शरीर तो नश्वर है, शरीर विकारी है, शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है, शरीर मरता है और शरीर जन्म लेता है। तो जो जन्म लेने से पहले नहीं था, तुम्हारी मृत्यु के बाद बताइए ये शरीर क्या होगा। और अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो जिस ब्रह्मांड में तुम अपने प्राण चढ़ा रहे हो, जिस ब्रह्मांड में तुम ध्यान लगा रहे हो, जरा बताइए वो ब्रह्मांड कहां से रहेगा। और जब वही नहीं रहेगा तो तुम फिर ध्यान कहां लगाओगे। कहां से तुम्हें वो ब्रह्मांड रूपी गुफा मिलेगी जिसमें बैठकर तुम सोचते हो कि ये ब्रह्म है और हम ब्रह्म में लीन हो गए। तो कबीर साहब चूड़ामणि जी को यही कहते हैं कि भाई हम इस योग का समर्थन नहीं करते हैं। और इस प्रकार का योगी जो होता है वो सही मार्ग पे नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जर गयो कंध, धजा गई टूटी, भज गयो डंड, खप्पर गयो फूटी, कहें कबीर यह कल की खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जर गयो कंध, कंध माने ये तन, ये जब शरीर, ये जो गूदड़ी है, ये जब जल जाती है तो ध्वजा गई टूटी। ये ध्वजा किसकी है? जो ध्वजा फरकती रहती है ना हवा में, इसी प्रकार ये श्वास जो चलती रहती है, हवा अंदर आती जाती रहती है, बोले ये ध्वजा भी टूट जाती है। श्वासों की जो ध्वजा है ये टूट जाएगी, शरीर रूपी गूदड़ी जल जाएगी। और तो और भज गयो खंड, खपर गयो फूटी, कि तुम्हारी जो सुषुम्ना नाड़ी है इसका जो मार्ग है कौन सा है? भज गयो दंड। ये दंड कौन सा है? मेरुदंड, कि जो आपकी मेरुदंड है, जिसे आजकल की भाषा में आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये भी नष्ट हो जाएगी। तो सुषुम्ना नाड़ी तो आपकी समाप्त हो गई, वो तो खत्म हो गई। और जब वही खत्म हो गई तो अब आप ब्रह्म में लीन कैसे रहेंगे? तो साहिब यही बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, उसका जो तुम्हारा, जो तुम कहते हो कि इस ब्रह्म का घर वो कपाल है, हम वहां पे उस ब्रह्मांड में ध्यान लगाते हैं, उसके साथ लीन रहते हैं, बोले वो खोपड़ी ही एक दिन फूट जाएगी। तब तुम कहां रहोगे? तो क्या तुम्हारी खोपड़ी के साथ वो ब्रह्म का घर टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना, क्योंकि ब्रह्म तो वो है, ना कभी जन्म लेता है ना मरता है। लेकिन खोपड़ी तो टूट गई, और खोपड़ी टूट गई तो क्या ब्रह्म का घर टूट गया? नहीं टूटा। जिस प्रकार मूर्ति के टूटने से वो मालिक नहीं टूटता, मूर्ति के गंदे होने से वो मालिक गंदा नहीं होता, इसी प्रकार वो राम जो तुम्हारे घट में विराजमान है, वो तुम्हारे ब्रह्मांड के टूटने से नहीं टूटता, लेकिन तुम उसे ब्रह्मांड में माने हुए हो। ब्रह्मांड में प्रकाश दिखाई दिया नहीं कि तुम कहते हो कि हम ब्रह्मलीन हो गए, ये तुम्हारा भ्रम है। वो वास्तव में तुम्हारे इस शरीर की, इन नाड़ियों की शुद्धि होने के बाद जो प्रकाश होता है वो है। तो यहां पे कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि देखो भाई, इसमें कोई दुविधा नहीं रखना कि तुम्हारे अंदर जो होगा वही तुम्हारे बाहर निकलेगा। क्या कहा साहिब ने कि कहें कबीर यह कल की खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा माने जो मटका होता है ना, कोरा मटका, उसको बोलते हैं करवा। उसमें टोटी लगी रहती है, लोग उसी से पानी निकालते हैं। मटके को एक बार भर दिया और पानी निकालते रहेंगे जितनी जरूरत है, ऊपर से गिलास डालने की जरूरत नहीं। तो साहिब कहते हैं कि जो टोटी लगी है इसमें से वही तो निकलेगा ना जो अंदर होगा। तो तुम्हारे शरीर के अंदर है क्या? हाड़ मांस अस्थि मज्जा, यही सब तो है। तो यही सब निकलेगा। तुम्हें लगता है ब्रह्म निकल जाएगा? ब्रह्म ये शरीर नहीं है,
ब्रह्म तो एक भाव है। ब्रह्म कोई तेज पुंज ज्योति, तुम इस प्रकार के जो सोचते हो, वे सभी तेज पुंज तुम्हारे शरीर की ऊर्जाएं हैं। इस शरीर के शोधन के लिए तुम्हारा जो ऊर्जा स्तर है उसको बढ़ाता है। शरीर की ये छोटी सी जो ऊर्जा है, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो विशाल है, अनंत है, अगम है, अगोचर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भाव से पाया जाता है। तो कबीर साहिब यहां बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई इस चीज को समझ लो कि योग के द्वारा उसे नहीं पाया जा सकता। पहली चीज, तुम्हारे अंदर जो नाद सुनाई देता है, जो अनहद नाद कहिए या अलग अलग घंटे, शंख या झिंगुर की जो भी आवाजें सुनाई देती हैं, ये सब कुछ भ्रम है, माया है, ये वो ब्रह्म नहीं है। तुम्हारे अंदर जो ज्योति दिखाई दे रही है तुम्हें, ये भी मन की है, माया की है, ये वो ब्रह्म नहीं है। तुम्हारे अंदर इला पिंगुला सुषमना के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, ये भी भ्रम है, वो ब्रह्म नहीं है, ये सब माया है। क्योंकि वो ब्रह्म तो इन सब से परे है, वो इस शरीर में होते हुए भी वो अशरीरी है। उसको इस प्रकार से व्याख्या नहीं की जा सकती कि कोई उसको शब्दों में बांध सके। वो इन सब से परे है, वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए जिसको ये वहम है कि मुझे इस प्रकार दिखता है, मुझे उस प्रकार दिखता है, तो ये सब भ्रम है, ये सब कुछ ब्रह्म है। वो ब्रह्म और ये भ्रम, इसमें भेद है। ब्रह्म भाव रूपी है और भ्रम जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो भ्रम है, जो दिखता है वो भ्रम है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं? अब चूड़ामणि जी पूछते हैं कि साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तेज पुंज रूपी है, वो नूर रूपी है, और कभी आप कहते हैं कि वो प्रकाश नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि भाई मैं जिस प्रकाश की बात कर रहा हूं अभी, ये सारा प्रकाश तुम्हारी नाड़ियों के शोधन होने से प्रकट होता है। ये केवल और केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित है। लेकिन हां, इसी शरीर के अंदर जब भाव के द्वारा तुम उस परमात्मा के अनंत प्रकाश को जब जानोगे, तब तुम समझ पाओगे कि तुम वो हो। वो प्रकाश तुम्हारी नाड़ियों के शोधन का नहीं होगा, वो प्रकाश तुम्हारे इन चक्रों का नहीं होगा, वो इससे परे है। ये चक्र जो शरीर में है, क्या तुम्हें लगता है कि वो परमात्मा सिर्फ इस शरीर के अंदर सीमित रह सकता है? नहीं, वो अनंत है, अगम है, अगोचर है। और इसीलिए कबीर साहब बार बार भाव के ऊपर बात करते हैं, वो कभी स्थूल चीज के ऊपर बात नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हारे अंदर जड़ भास होगा, जड़ का भाव होगा, जड़ का अध्यास होगा, तो ये एक प्रकार की मलिनता है जो बहुत बुरी बात है। और यदि तुम्हारे अंदर ये मलिनता है तो फिर तुम्हारे अंदर से मलिनता ही तो निकलेगी। जब तुम इस संसार से जाओगे तो इस मलिनता को ही लेकर जाओगे, तुम उस परमात्मा को प्राप्त करके नहीं जाओगे। तो साहिब ने जो कहा ना, कहे कबीर यह कली है खोटी, तो खोटी ये मलिनता, कली माने काला, अर्थात जो ध्यास है, जो जड़ ध्यास है, इसके बारे में बताया गया है। तो अब साहिब से फिर प्रश्न किया जाता है कि साहिब फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किसी योगी का उसका संग नहीं करना चाहिए? तो सतगुरु कबीर साहब बड़े विनम्र भाव से उन्हें समझाते हैं कि भाई देखो, मैंने तुम्हें योगियों के बारे में बताया, मैंने ये भी समझाया कि जो श्री कृष्ण का योग है उत्तम है। मैंने ये भी समझाया जो ऋषि मुनि थे उनका योग उत्तम था। लेकिन साथ ही मैंने तुम्हें यह भी समझाया आजकल के जो योगी सोचते हैं वो रास्ता उत्तम नहीं है, वो अधम रास्ता है। तो कबीर साहिब से प्रश्न करते हैं,
गोपाल दास जी ने प्रश्न किया कि साहेब फिर हमें यह बता दीजिए कि वो उत्तम योग कौन सा था जो ऋषि मुनियों ने अपनाया और उसे कैसे अपनाया जाता है। योग के द्वारा व्यक्ति कैसे उस मालिक के अंदर ब्रह्मलीन हो सकता है, कैसे समाधिष्ट हो सकता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, योगी अलग अलग प्रकार के, योगिया के नगर बसे मत कोई, जोरे बसे जोगिया होई। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाके म्यान। कि भाई देखो, ये जो साधक जितने योगी हैं, ये योग की आड़ में भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं। इन योगियों के समाज से तुम दूर रहो, वरना इन्हीं के जैसे कच्चे योगी बने रह जाओगे, क्योंकि इनका ज्ञान तो स्वयं उल्टा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये आत्म स्थिति की जगह सांसारिक भोगों की कामना करते हैं। इनको क्या रहता है, रिद्धि सिद्धि ये सब मिल जाए। ये सिद्धि प्राप्ति के चक्कर में भागते हैं। क्या सिद्धि से मुक्ति होती है? नहीं होती। क्या सिद्धि से कोई व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है? नहीं। ये थोड़ी सी सिद्धि दिखा के और लोगों को भ्रमित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रशंसा पाना चाहते हैं, ताकि लोग कहें अरे वाह, बड़ा सिद्ध पुरुष है, बड़े योगी हैं, हमें इनका संग करना चाहिए। और वे फिर लोगों को अपना चेला बनाते हैं। कोई संसार में रह के लोगों को अपना गुलाम बनाता है, तो कोई योग के मार्ग पे चल के योगी बन के लोगों को अपना चेला बनाकर उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं। फर्क क्या है दोनों में? एक संसारिक है और संसारिक रहकर संसार की इच्छा करता है, और दूसरा योगी होकर संसारिक भोगों की इच्छा करता है। तो बताओ, क्या ये वास्तव में योगी है? हां, लेकिन दूसरी चीज ये है कि ऐसे भी योगी हैं जो वास्तव में सही मार्ग पे चलते हैं। तो जो लोग संगत करेंगे ऐसे योगियों की, जिनका मन सांसारिक भोगों में है, सांसारिक इच्छाएं हैं जिनके मन में, उनके साथ तुम कच्चे योगी बनोगे, क्योंकि इनकी संगत में तुम्हारे आत्मज्ञान की सुरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि इनका मन मैला है, और मैले मन वाले के साथ रहने से तुम्हारा मन भी मैला हो जाएगा। इसीलिए इनका संग त्याग दो। कबीर साहिब जी भक्तों को समझाते हैं, प्रगट सो कंथा गुप्ताधारी, तामे मूल सजीवन भारी। वो योगिया की मुक्ति जो बूझे, राम रमे तेहि त्रिभुवन सूझे। अमृत वेली छिन छिन पीवे, कहे कबीर योगी जुग जुग जीवे। तो कबीर साहिब सभी भक्तों को, साधकों को समझाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि भाई, ये जो जीव है हमारा, वास्तव में ये योगी ही है। हर एक प्राणी का जो जीव है, जब योग करते हैं तो यही योगी है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और योगी के अर्थ क्या होता है? जो जुड़ रहा है वो। तो जुड़ता कौन है? उस मालिक के साथ जुड़ने की इच्छा करता है ये जीव। तो ये जीव ही हुआ योगी। और जिसका प्रत्यक्ष शरीर क्या है? ये शरीर गुदड़ी है। और जो भीतर है, भीतर कौन बैठा है? भीतर गुप्त रूप से वही महान चेतन विद्यमान है जो मालिक है। वो परमात्मा कहिए, उसे चेतना कहिए, उसे आत्मा कहिए, उसे सर्वशक्तिमान कहिए, वही सच्चिदानंद स्वरूप इस जीव के अंदर बैठा है, इस गुदड़ी के अंदर। और जो साधक जीव, योगी, जो शुद्ध चेतन को मान लेता है कि बस ये शुद्ध चेतन जो है वही है सब कुछ, और वो जो स्वरूप है वो राम में निरंतर रमण करता रहता है, वास्तव में वही सत्य देखता है। तो जो जीव अपने अंदर बैठे उस चेतन राम को जानता है, उसका अनुभव करता है, केवल वही सत्य को जानता है। और जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर वो निरंतर उस राम में ही रमण करता रहेगा और
सारे संसार का साक्षी बनकर वो सबसे अलग हो जाएगा। किस प्रकार अलग हो जाएगा? जिस प्रकार व्यक्ति एक कमरे के अंदर बैठा होता है तो उसे नहीं पता होता कि बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है, आगे वाले कमरे में क्या हो रहा है। लेकिन वही अगर दीवार के ऊपर बैठ जाएगा तो उसे दीवार के दोनों तरफ का दिखाई देगा कि इस कमरे में क्या चल रहा है और दूसरे कमरे में क्या चल रहा है। वो दोनों का साक्षी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो योगी होता है, वास्तव में जो राम में रमण करता है, वो हर एक व्यक्ति के हृदय की बात को समझता है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो फिर रमण करता है, क्योंकि वो स्वयं ही आत्माराम हो चुका है। कबीर साहिब बार बार कहते हैं, आत्म परमात्म एक है नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ताते लागे दूर। कि भाई जो आत्मा है, अर्थात जो जुड़ने जा रहा है, जो योग कर रहा है, योगी है, और जो परमात्मा है जिससे जुड़ने जा रहे हो, ये दोनों वास्तव में एक ही हैं। क्योंकि जब दोनों जुड़ गए तो एक ही हो गए। बर्फ है वो घुलकर पानी के अंदर मिल गई तो दोनों एक हो गए। बर्फ के पानी और जो पहले पानी था जिसमें घुली है, दोनों को आप अलग नहीं बता सकते। दोनों के गुण, दोनों का स्वरूप, दोनों की शीतलता, सब कुछ एक जैसी है। इसीलिए जो राम में निरंतर रमण करता है वो राम ही हो जाता है, और वो राम हरेक के अंदर कण कण में व्याप्त है। तो वो व्यक्ति, वो जीवात्मा इस शरीर में रहते हुए भी संपूर्ण संसार में वो रमण करता है, और इसीलिए वो सारे संसार का साक्षी बनकर सबसे अलग हो जाएगा। और हर क्षण वो आत्मचिंतन रूपी अमृत रस पिएगा। फिर वो किसी और का चिंतन नहीं करता। जो संत रविदास जी थे, उन्होंने क्या कहा? चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चेते राम बिन सोई काल की फांस। कि उस मालिक के सिवा, उस राम के अलावा अगर किसी का चिंतन किया तो वही चीज काल की फांस बन जाएगी, यानी कि तुम काल के चक्र में फंस जाओगे, काल के फंदे में फंस जाओगे। इसीलिए केवल एक उस नाम की चिंता, और किसी की नहीं। बाकी सबका चिंतन व्यर्थ है, बाकी सबका चिंतन बंधन कारक है। और जब आप उस राम में ही एक हो गए, उसके साथ एक हो गए, तो आप ही हो गए। तो इसीलिए कहा गया है आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन का जो अमृत रस पिएगा वही अमर है। और ऐसा स्वरूपस्थ योगी निश्चय ही अमरत्व को प्राप्त करता है, ये कबीर साहिब कह रहे हैं। अर्थात अपने अविनाशी स्वरूप के अंदर वो स्थित हो जाता है। अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा के साथ एक हो गया। वो जान गया कि मैं शरीर नहीं हूं। जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते हैं, हमारी आसक्ति वस्त्र में है, अब वस्त्र फट गया तो हमें दुख होता है। लेकिन यदि हमारा वस्त्र से कोई प्रेम ही नहीं होगा तो वस्त्र नया हो या फटा, क्या हमें कोई दुख होगा? नहीं, हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार जब तक हमारा आसक्ति, हमारा मोह इस शरीर में है, तभी तक इस शरीर का हमें कष्ट होता है। इसे आलस हो, ये आराम से लेटा रहे, सोता रहे, घंटों सोता रहे, हम इसी के आनंद में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी इसमें आसक्ति है। जिस दिन ये आसक्ति दूर हो गई, उस दिन इसे दौड़ाइए, भगाइए, कुछ भी काम कीजिए, ये सब कुछ करेगा और हमें तनिक भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा मोह इस शरीर से दूर हो गया, हम स्वरूपस्थ हो गए, और ये देह, ये हमारे लिए मात्र एक साधन हो गई, और हम वास्तव में विदेह हो जाते हैं। जो विदेह राज जनक की स्थिति थी, उस स्थिति को अब प्राप्त कर लेते हैं। तो यही चीज यहां पर कबीर साहिब कह रहे हैं कि अमृत बेली छिन छिन पीवे, कहें कबीर योगी जुग जुग जीवे। कि जो अपने आत्मचिंतन रूपी अमृत को पीता रहता है, वो युगों युग तक जीता है, क्योंकि वो उस राम के साथ एक हो जाता है।
इसी प्रकार कबीर साहेब भी कहते हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये है, कोई न सके पिछानी। कि वो राम और कबीर दोनों एक हो चुके हैं, लेकिन इस चीज को कोई पहचान नहीं सकता। संसार की नजर में कबीर अलग से एक देह दिखाई देती है। लोग उस देह को ही देखते हैं, उस देह के ही चित्र बनाते हैं, उस देह की ही पूजा करते हैं। वो उस देह से परे देख ही नहीं पाते। वो नहीं जानते कबीर कौन है, वो नहीं जानते वो राम कौन है। तो वो कैसे जानेंगे कि ये कबीर उस राम के साथ एक हो चुका है? क्योंकि वो तो इस शरीर के अलावा और किसी को देख ही नहीं सकते, वो जान ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी की दशा को केवल ज्ञानी जानता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति उस राम के साथ एक हो गया, उसे केवल वही जान सकता है जो वास्तव में खुद भी उसके साथ एक हो गया हो, अन्यथा उसे जानना असंभव है किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए। तो कुछ पंडित जो कबीर साहब का ये सत्संग सुन रहे थे, वो बोलते हैं, तो क्या वेदों के अंदर जो लिखा है, जितना भी वेदांत में सब कुछ जो बताए गए हैं उपाय तरने के इस संसार से, क्या वे गलत हैं? क्या वैदिक होना चाहिए या अवैदिक होना चाहिए व्यक्ति को? आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नास्तिक की तरह बात कर रहे हैं। आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं? क्या जो वेदों में बताया गया वो ब्रह्म सत्य नहीं है? क्या जितने भी देवी देवताएं जो भी बताया गया है पुराणों में, क्या वो सही नहीं है? तो कबीर साहब कहते हैं अपना शब्द, जो पै बीज रूप भगवान, ता पंडित का पूछो आन। कि हे पंडितों, अगर जगत में कोई बीज है इस संसार का, तो वो कौन है? पंडित ने कहा कि ब्रह्म है। कबीर साहब ने कहा कि यदि वो बीज ब्रह्म ही है, तो फिर तुम दूसरों की बात क्यों पूछते हो? जरा बताइए, यदि तुम्हारे पिता के बारे में यदि तुम्हें ज्ञान है, तो फिर तुम पड़ोसी के बारे में क्यों पूछते हो? तुम क्यों इधर उधर की बात करते हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पिता कौन है, तो तुम अपने पिता के बारे में ही क्यों नहीं पूछते? तुम क्यों दूसरों की बातें मानते हो, अपने पिता की बात क्यों नहीं मानते हो? तो पंडित थोड़ा सा नाराज हो गया, बोले आप किस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं? कबीर साहब बोले, मैं तो मात्र एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ताकि यह बात आपको समझ में आए कि पिता वही होता है जिसने हमें उत्पन्न किया। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म भी केवल वही है जिसने इस सारे संसार की रचना करी है। लेकिन तुम उसके बाद फिर अलग अलग देवी देवताओं, इनकी सब बातें क्यों करते हो? क्या जो व्यक्ति अपने सेठ के प्रति समर्पित है, क्या उसे अन्य नौकरों की चाटुकारी करना अच्छा लगता है? क्या यह सही है? क्योंकि यदि सेठ का ही अगर तुम वफादार हो, तो तुम जो चाहोगे वो सेठ से मिलेगा तुम्हें। राजा के वफादार हो तो राजा से जाकर मांगो, राजा तुम्हें सब कुछ दे देगा। क्या तुम्हारे एक एक पहरेदार की तुम्हें चाटुकारिता करना, क्या यह शोभा देता है? क्या जरूरत है इसकी? पंडित ने कहा कि नहीं, यदि राजा के साथ मित्रता है तो फिर किसी की भी चाटुकारिता या किसी की प्रशंसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब बोले, बस यही तो मैं कह रहा हूं कि यदि वो ब्रह्म, तुम जानते हो कि वो ब्रह्म ही है सब, उसी ने इस संसार को बनाया है, और यदि वो ब्रह्म तुम्हें दुख देना चाहता है तो क्या कोई भी देवी देवता तुम्हें बचा सकता है? यदि राजा तुम्हें दंड देना चाह रहा है तो क्या वो तुम्हें कोई भी बचा सकता है उससे? नहीं, कोई नहीं बचा सकता। और इतना ही नहीं, यदि राजा तुम्हें पुरस्कार देना चाहता है, राजा तुमसे प्रेम करता है, तो क्या कोई भी द्वारपाल, कोई भी सैनिक, कोई भी मंत्री, क्या तुम्हें कोई पीड़ा, कोई कष्ट पहुंचा सकता है? किसी की इतनी हिम्मत है? किसी की भी नहीं। तो पंडित ने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं?
कबीर साहब बोले, मैं केवल इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब इस संसार का मालिक केवल और केवल वो ब्रह्म, वो मालिक ही है, वो राम ही है, तो फिर तुम अनेक अनेक देवी देवताओं के पीछे क्यों भागते हो। और कबीर साहब की इस बात से मुझे एक चीज और स्मरण होकर आई कि कुछ लोगों ने, भगत जियों ने ये बताया कि हमें 5 नाम दिए जाते हैं, हमें 7 नाम दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ये सभी नाम अलग अलग देवी देवताओं के हैं और उन सभी का हमें कर्ज उतारना है, और कर्ज उतारने के लिए हमें उनका नाम जाप करना पड़ेगा। अब प्रश्न यही उठता है जो कबीर साहब पूछ रहे हैं, जो पे बीज रूप भगवान, ता पंडित का पूछो आन, कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ अहंकार, सत रज तम गुण 3 प्रकार। कि भाई यदि वो मालिक ही है इस संसार का विधाता, अगर वही चाहता है तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो करना, या फिर वो तुम्हारे से प्रेम करता है, वो स्वयं तुम्हें पार करना चाहता है, वो चाहता है तुम उसकी तरफ 1 कदम चलो, वो तुम्हारी तरफ 10 कदम कर चलने को तैयार है, तो क्या किसी देवी देवता में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें रोक पाए? क्या किसी देवी देवता में इतनी हिम्मत है कि वो उस मालिक को तुमसे मिलने से रोक पाए? नहीं है। और जब नहीं है तो तुम क्यों इन दूसरों के पीछे पड़ते हो? क्यों तुम दूसरों के बारे में बात करते हो? तुम ये द्वैत रूपी बातें क्यों करते हो? ये द्वैत आ कहां से गया? तुम जिन पुराणों की बात करते हो, जिन वेदों की बात करते हो, क्या उसमें कहीं द्वैत है? जरा मुझे बताओ, किस वेद के अंदर यह लिखा है कि वो परमात्मा से अलग भी कोई है? क्या कोई सत्ता है? क्या तुम्हारे वेद ये नहीं कहते कि ये आत्मा ही ब्रह्म है? क्या तुम्हारे वेद ये नहीं कहते कि ये ज्ञान रूपी जो है, ये ज्ञान रूपी जो चेतन आत्मा अंदर बैठा है, यही ब्रह्म है? क्या तुम्हारे वेद ये नहीं कहते कि अहम ब्रह्मास्मि? ये अहम कौन है? ये अहम तुम्हारा अहंकार नहीं है, ये अहम तुम्हारी वो शुद्ध चेतन आत्मा है। इयम आत्मा ब्रह्मा तत्व त्वम असि। क्या वेद नहीं कहते तत् अर्थात वह, वो जो मालिक है, त्वम अर्थात तुम, असि अर्थात हो, कि जिस परमात्मा को ढूंढ रहे हो तुम, वो वास्तव में तुम ही हो। तुम ये शरीर नहीं, ये शरीर तुम खुद को माने हुए हो, लेकिन वास्तव में तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वो ब्रह्म स्वरूप, ये आत्मा ही हो। क्या तुम्हारे वेदों में ये नहीं लिखा है? पंडित ने कहा जी हाँ लिखा है। तो बोले अगर ये सब कुछ लिखा है तुम्हारे वेदों में, तो इसका मर्म तुमने क्यों नहीं समझा? तुमने क्यों द्वैत पैदा किया? तुमने क्यों अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बात करी? तुमने क्यों सारे संसार को इसके बारे में बताया कि ये देवी देवता है, ये फलाना देवी देवता है? क्यों दूसरों को पूजते हो? क्यों दूसरों की बात करते हो? और उसमें भी द्वैत रूपी मन, अहंकार, बुद्धि, ये सब कहां से आ गए? कहां मन, कहां बुद्धि, कहां अहंकार, कहां है ये? कहां से आ गए बताओ? सत रज तम गुण 3 प्रकार, और तीनों प्रकार के जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब कहां से आए? क्योंकि सब कुछ तो वो मालिक ही है, तो फिर ये कहां से आए बताओ? अगर तुम कहते हो कि नहीं और भी कोई देवी देवता है, तो बताओ कौन से देवी देवता ने ये पैदा कर दिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? तो उसने कहा कि साहेब आप स्वयं ही तो कहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण हरि सोई, कहे कबीर राम रमी रहिए हिंदू तुरक न कोई। आप स्वयं ही तो कहते हैं कि सतोगुण प्रधान विष्णु है, तमोगुण प्रधान शंकर है, और रजोगुण प्रधान ब्रह्मा है। आप स्वयं ही तो कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अस्तित्व को आप स्वयं मानते हैं। कबीर साहब बोले बिल्कुल, मैं कहता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अस्तित्व को मैं नकारता नहीं, लेकिन मैं किस ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहा हूं, जरा ये तो सोचो। मैं ये समझाना चाहता हूं लोगों को कि वास्तव में जब वही परमात्मा रजोगुण प्रधान होकर इस संसार की रचना करता है, रजोगुण के द्वारा, इस संसार की रचना और किसी गुण के द्वारा नहीं कर सकती, केवल रजोगुण है जो क्रियाशील है, और केवल यही रजोगुण ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है।
और इस रजोगुण के कारण जो उत्पत्ति होती है, तब वो परमात्मा, वो मालिक ही ब्रह्मा कहलाता है और दूसरे किसी ब्रह्मा की बात मैं नहीं करता। वो परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में, हमारी नाभि के अंदर बैठकर पोषण करता है। आपके पेट में भोजन जाता है, भोजन जाके और वहीं पर वो पोषण करता है। आपके जो भोजन है उस सारे भोजन से सारा पोषक तत्व लेके इस शरीर का पालन पोषण करता है। जो बालक गर्भ के अंदर है वो श्वास नहीं ले सकता, उसे भोजन नहीं मिलता, उसे पानी नहीं मिलता, उसे दूध नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो जीवित रहता है। 9 महीने वो कोख में रहता है माता की, लेकिन फिर भी उसका पालन होता है। कौन सा विष्णु बैठा है वहां पे बताओ? वो सत्व गुण है। उस सत्व गुण के कारण उसका पोषण होता है और यही सत्व गुण प्रधानता के कारण वो परमात्मा ही विष्णु है और कोई विष्णु नहीं है। बाकी जिस भी विष्णु की तुम बात कर रहे हो वो सब माया का विष्णु है। जिस ब्रह्मा की तुम बात कर रहे हो वो माया का ब्रह्मा है। ये सब कुछ माया के पैदा किए हुए हैं। और रही बात शंकर की, जो तमोगुण है, जब किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुण बढ़ता चला जाता है, तम माने क्या होता है? अंधकार। अंधकार में क्या होता है? प्रकाश जहां नहीं होता वहां अंधकार है। अर्थात जब व्यक्ति के अंदर कोई चेतना नहीं रहती, जब सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो वही है तमोगुण। और जब रजोगुण समाप्त हो गया और सतगुण समाप्त हो गया, मात्र तमोगुण रह जाता है, तो व्यक्ति अपने आप ही, उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं और ये शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए वो परमात्मा ही तमोगुण प्रधानता करके और स्वयं को उसने शंकर कहलाया। और कोई शंकर को ये कबीर नहीं जानता है और ना ही मानता है। इसीलिए मैं कहता हूं सतगुण, रजगुण, तमगुण ये कहां से आए? ये सब कुछ माया का ही खेल है। और तुम इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पर ढोल पीट रहे हो और अज्ञानता में पड़े हुए हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम वेदों के मर्म को नहीं समझे, इसलिए वेदों को मत पढ़ो। तुमने वेदों के नाम पर लोगों को भरमाया। जब वेदों में लिखा है इयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तो आत्मा हर एक जीवात्मा के अंदर है और वो ब्रह्म सभी के अंदर है। तो सभी के अंदर है तो तुमने अन्य अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करवाई? कबीर साहिब कहते हैं, विष अमृत फल फले अनेका, बहुधा वेद कहे तरबे का। कहे कबीर तय मैं क्या जान, कोधो छूटल को उरझान। कि मेरे भाई आप समझो इस बात को कि संसार रूपी पर ब्रह्म में ही, किसमें? इस संसार रूपी जो पर ब्रह्म है, इसी के अंदर ही सुख और दुखों से मुक्त होने के लिए वेद वेदांत ने अनेक तरीके बताए। और ये सुख और दुख क्यों हुए? ये सुख और दुख हुए पाप पुण्य के द्वारा। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म का या तो वो पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा। क्योंकि जब आसक्ति के अभिभूत होकर कोई व्यक्ति कर्म करता है और पाप पुण्य का जो कर्म होता है, उसी से ही ये सुख और दुख उत्पन्न होते हैं जीव के लिए। अन्यथा परमात्मा ने तो ना पाप बनाया ना पुण्य बनाया, ना सुख बनाया ना दुख बनाया। ये तुम्हारे द्वैत के कारण है। और उसके बाद ये सुख दुख रूपी अनेकों अनेक फल फूल इस संसार रूपी वृक्ष पे लगते हैं। पहले द्वैत फैलाया जाता है, उस द्वैत के कारण ही तुम्हारे ये अलग अलग देवी देवता ये सब पैदा हुए। उस द्वैत के कारण ही ये पाप पुण्य बना, उस द्वैत के कारण ही दुख सुख बने। और उस द्वैत को ही दूर करने के लिए, इन दुख सुखों से मुक्त होने के लिए वेद वेदांत अनेक तरीके बताते हैं, जिनकी जो बात है वो आप कर रहे हैं। पंडित जी, जो प्रश्न आपने पूछा वो यही तो था कि वेद वेदांत में जो लिखा है क्या वो झूठ है? तो वेद वेदांत में जो झूठ है या सच है उसको आप जानना चाहते हो, पहले ये तो जानो कि आपने ये फैलाया है। और जब आप ही ने फैलाया है तो जाहिर सी बात है जो गलत फैलाया है उस गलत को समेट लीजिए। अपने आप ही सारे दुख सुख, सारे पाप पुण्य समाप्त हो जाएंगे, सारा द्वैत ही समाप्त हो जाएगा।
आप द्वैत में फंसे हैं, द्वैत को छोड़ दीजिए, अद्वैत हो जाएंगे, फिर उस मालिक के सिवा कुछ रहेगा ही नहीं। और साहिब कहते हैं कि यही तो आश्चर्य है। आश्चर्य बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग जो हैं स्वयं फंसते हैं और फिर उसका उपाय ढूंढते हैं। है ना कमाल की बात। वेद वेदांतर में सभी के अंदर यह चीज स्पष्ट बताई हुई है, वेद वेदांत के अंदर, कि वो आत्मा ही ब्रह्म है, और फिर भी लोग द्वैत पाल लेते हैं, द्वैत में फंसते हैं और फिर उससे मुक्त होने का उपाय ढूंढते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति स्वयं ही शराब पीता है, उसकी लत लगाता है और फिर उसके उपाय खोजता स्वयं ही फिरता है, वो चाहता है कोई दूसरा उसे मुक्त कर दे, लेकिन दूसरा उसे मुक्त नहीं कर सकता है। साहिब कहते हैं कि भाई कहें कबीर तय मैं क्या जान, को धो छूटल को उरझान, कि तुम एक ही सत्ता में, एक उस मालिक की ही सत्ता में हो ना तुम सभी, फिर तो कौन तरेगा और किससे तरेगा और कहां से तरेगा बताओ। तुम पूछते हो ना कि हम क्या इनके द्वारा तर नहीं सकते इस संसार से, तो मुझे इतना ही बता दो, जब सब कुछ ब्रह्म है, तुम्हारे वेद वेदांग में सब कुछ बताया है कि वो परमात्मा जो है सब कुछ उसी से बना है, सब कुछ वही है, और जब सब कुछ वही है तो बताओ तुम किससे पार होना चाहते हो, किससे तरोगे और कहां तरोगे और तर कर कहां जाओगे। लोग चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, हमें मुक्ति मिले, लेकिन लोग यही नहीं समझ पाते कि मुक्त होना किसे है, बंधन में है कौन, और मुक्ति किससे चाहिए, और मुक्त होकर कहां जाना है। पहले इस प्रश्न के बारे में तो सोचो। सभी लोग अंध भेड़ चाल में लग गए, हां जी मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। आज के समाज में भी देख लीजिए, सभी सतलोक जाना चाहते हैं, लेकिन सतलोक का किसी को नहीं पता। सभी को सारनाम चाहिए, लेकिन सारनाम का किसी को नहीं पता, क्योंकि जो साहिब ने बताया सारनाम के बारे में वो किसी ने पढ़ा नहीं। जो सतलोक के बारे में साहिब ने बताया वो किसी ने पढ़ा नहीं। स्वर्ग सभी को चाहिए, जो साहिब ने स्वर्ग के बारे में बताया वो किसी ने पढ़ा ही नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। जिसे जाना है स्वर्ग में, लोग यही नहीं जानते कि स्वर्ग में जाएगा कौन, मुक्त होकर कहां जाओगे और कौन जाएगा और कौन मुक्त होगा और किससे मुक्त होगा। ये प्रश्न कभी स्वयं से लोगों ने किए ही नहीं। अगर कर लेते तो उन्हें उनके द्वैत से मुक्ति मिल जाती। तो साहिब यही कहते हैं, तय मैं क्या जान, कि क्या तू और मैं कर रहे हो, एक ही सत्ता के अंदर तो हो तुम, उसी परमात्मा की सत्ता के अंदर, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं। और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो तुम किसकी सत्ता से मुक्त होना चाहते हो? फिर क्यों तू मैं करते हो? क्यों कहते हो कि तू अवैदिक है और मैं वैदिक हूं? तुमने अभी कहा कि आप नास्तिक की तरह बात कर रहे हो, तो बताइए, तुम नास्तिक और आस्तिक में फंसे पड़े हो, तुम द्वैत में फंसे पड़े हो। कौन है नास्तिक और कौन है आस्तिक? ये आस्तिक नास्तिक होता क्या है? क्या जिस मन के कल्पना रूपी राम को तुम भगवान मानते हो, क्या उसे मानने वाला आस्तिक है? या फिर आस्तिक वो है जिसने अपना अनुभव किया है? कौन है आस्तिक और कौन है नास्तिक? जरा इस भेद को तो समझो। ऐसी ऐसी तुम अनेकों बात करते हो। और मेरे भाई जरा बताओ, जब ब्रह्म एक है तो बंधन में कौन है और मुक्त उससे कौन हो सकता है? एक वो ब्रह्म ही तो है, वो मालिक ही तो है, सब उसी का तो खेल है। तो किससे बंधन चाहते हो और किससे मुक्ति चाहते हो? किसके बंधन से मुक्त होना चाहते हो? क्या उस मालिक के बंधन से? वास्तव में सत्य तो यह है कि तुम्हें ना किसी ने बंधन में डाला है और ना ही तुम कहीं मुक्त हो रहे हो। सत्य तो यह है कि तुम स्वयं को भूल गए हो। जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे, उसी दिन इस अज्ञान से मुक्त हो जाओगे। और इस अज्ञान से मुक्त होने के लिए ही मैं तुम्हें यह ज्ञान बता रहा हूं। यदि इस चीज को समझ गए तो पार हो जाओगे, वरना अनेकों अनेक अनंतों जन्मों तक इसी प्रकार भटकते रह जाओगे।
तो कबीर साहिब ने जो ये बात कही है, इसको आप सभी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पता सबको होता है, लेकिन हर कोई इसे भूल जाता है। केवल उसे स्मरण करने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।